हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSCC अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन का लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ प्रोविजन एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। हमने रिटन डाउन वैल्यू मेथड डिस्कस किया, स्ट्रेट लाइन मेथड डिस्कस किया। नेक्स्ट वी हैव इज़ प्रोविजन अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। प्रोविजन अकाउंट बेटा ध्यान से समझेंगे, ये हमारी एक लाइबिलिटी होती है। लाइक आप जब भी एसेट डिस्पोज ऑफ करेंगे या जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आप सेपरेटली अब हर ईयर उसकी एक प्रोविज़न मेंटेन करके रखेंगे। प्रोविज़न जब भी मेंटेन होगी तो वो हमारी लाइबिलिटी होगी। इसलिए जब भी क्वेश्चन में आपको इसके ब्रॉड डाउन बैलेंसेस गिवन होंगे तो उसकी बिगनिंग हमेशा क्रेडिट साइड से होगी, यानी कि बाय बैलेंस BD यहाँ से आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा प्रोविज़न का। सेकेंड थिंग इज़ एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब सिंपल सी बात है, एसेट डिस्पोज कर रहे हैं, जब भी एसेट डिस्पोज अकाउंट करने के लिए आपको सेपरेट मेंशन करना होगा, उसको अकाउंट में डालना होगा, तो आप उसका ट्रीटमेंट एसेट में ना देके एक सेपरेट हेड में बनाएंगे, दैट इज़ एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। एग्जांपल देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017 एक्स परचेज 3 मशीनरीज फॉर 40,000 ईच। दैट मीन्स टोटल मशीनरी हो गई 3 मशीनरीज फॉर 40,000 ईच। दैट मीन्स आपने टोटल कितना स्पेंड किया, 1,20,000, करेक्ट। On 31st March 2019, यानी कि 2 years later, 1 machinery was sold for 25,000, करेक्ट। तो अब आप एक मशीनरी जो 40,000 की आपने परचेज की थी, आपने वो कब कितने की सेल कर दी, 25,000 पे सेल कर दी। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। हाँ जी, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। मेथड कैन बी एनी, आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, रिटन डाउन भी लग सकता है, स्ट्रेट लाइन भी लग सकता है, क्वेश्चन आप कोई भी पिक करें। हमारा यहाँ पर बेसिक एम्फोसाइज है किस पर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पर और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट पर। तो मेथड आपका कोई भी आ सकता है यहाँ पर। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट एंड प्रोविजन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च एवरी ईयर। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम हमेशा एसेट अकाउंट बनाते हैं, यहाँ एसेट का नाम मशीनरी अकाउंट है। तो हमने सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 मशीनरीज परचेज की थी 40,000 ईच पे। कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको ऐसे ही पिक करेंगे। तो 1,20,000 की मशीनरीज हो गई और यही हमारी एज इट इज़ कैरी डाउन में चली गई। नेक्स्ट ईयर यही हमारी ब्रॉड डाउन बन गई और इसी ईयर के एंड में एक मशीनरी डिस्पोज ऑफ हो रही है, दैट इज़ फॉर 40,000, ठीक है ना। एक मशीनरी 40,000 की थी, वो डिस्पोज ऑफ हो रही है, तो हेयर वी मेंशन बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि एक मशीनरी 40,000 की जा रही है तो बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 40,000। नाउ द कैरी डाउन बैलेंस इज 1,20,000 माइनस 40,000 इज 80,000। अब क्योंकि एक मशीनरी डिस्पोज हो रही है तो लेफ्ट आउट कितने की रही, 80,000 की, यानी कि 2 मशीनरियाँ अभी भी आगे अगर क्वेश्चन होता तो कंटिन्यू करने को थी। अब ये 40,000 की जो मशीनरी है, अगर ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता जहाँ पर ऐसे डिस्पोजल मेंशन ना किया होता तो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको समझाया गया था, वहाँ पर अंडरस्टैंड किया हमने कि यहाँ पर ही हम यहाँ पर सेल, P&L, यहाँ सब कुछ मेंशन करते हैं अगर डिस्पोजल अकाउंट में बनाते। बट अब हम डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं तो लेजर वाइज लेजर पोस्टिंग है, यहाँ 40,000 है तो क्रॉसली यहाँ पर 2 मशीनरी अकाउंट 40,000 आ गए। सिंपल। आगे चलते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। बीइंग मशीनरी वाज फॉर 1,20,000, डेप्रिसिएशन वाज एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, सो डेप्रिसिएशन विल बी 12,000। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर कोई ब्रॉड डाउन बैलेंस दिया होता तो यहाँ से बिगिन कर लेती, कुछ नहीं दिया तो ईयरली डेप्रिसिएशन चार्ज की हमने, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 12,000 और वही यहाँ पर कैरी डाउन भी हो गई 12,000। नेक्स्ट ईयर वही ब्रॉड डाउन बन गई 12,000, अब नेक्स्ट ईयर की भी डेप्रिसिएशन लगेगी 12,000। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, जब भी आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, जिस भी ईयर में सेल होगी, इसको ध्यान में रखें, जब भी आप उसको सेल करेंगे किसी भी एसेट को, तो जो सिर्फ पार्ट सेल हो रहा है उसकी एक डेप्रिसिएशन, जैसे यहाँ पर मशीनरी डिस्पोजल लिखा है, कोई भी एसेट हो सकता है, तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट लिखा है यहाँ पर, उसकी पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन थ्रू आउट इट्स लाइफ यहाँ पर डेबिट में मेंशन हो जाएगी। क्योंकि 40,000 का एसेट था, 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन थी, तो 40,000 पे 10% लगाई 4,000 और 2 ईयर की डेप्रिसिएशन बनी 1 अप्रैल 2017 टू 31st मार्च 2018 एंड 1 अप्रैल 2018 टू 31st मार्च 2019। तो 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पर 8,000 चार्ज कर ली। 4,000 प्लस 4,000 बिकॉज इट वॉज स्ट्रेट लाइन मैथड, तो हेयर वी चार्ज
8,000। अब सिंपली हम क्या करेंगे, ये 24,000 में से ये 8,000 लेस कर दिया तो बैलेंस कैरी डाउन कितना हुआ, प्रोविज़न का कितना बैलेंस रह गया 16,000। क्योंकि ये प्रोविज़न अकाउंट है, इसमें आप प्रोविज़न में से कितना निकाल रहे हो, जो मशीनरी डिस्पोज ऑफ हो गई है वो पार्ट आप इसमें से निकाल देंगे। इस लॉजिक से यहाँ पर डेबिट हुआ है। होपफुली ये अच्छे से क्लियर हो गया हो। आगे चलते हैं जी, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में आप सिर्फ वो पार्ट रीड करेंगे जिस मशीनरी को आप डिस्पोज कर देंगे। आपकी 40,000 की मशीनरी थी जो डिस्पोज हो रही थी, 8,000 की उस पर लाइफ टाइम में डेप्रीसिएशन लग गई, तो कितने की मशीनरी बची 32,000 की, और वो अब कितने पे सेल हो रही है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था वो 25,000 पे सेल हो रही है। तो 32,000 की मशीनरी अगर 25,000 में सेल ऑफ हो रही है तो आपको लॉजिकली लॉस हुआ, और लॉस कितने का हुआ 32 माइनस 25 दैट इज़ 7,000। तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में 7,000 डाल देना। प्रोविज़न में क्योंकि लेजर वाइज जो पोस्टिंग थी 8,000, यहाँ से 8,000 चला गया, और आपकी सेल परचेजेस डेबिट में आती होती हैं हमेशा और सेल्स हमेशा क्रेडिट में, तो बाय बैंक अकाउंट कितना 25,000। तो आपने ये डिस्पोज किया और यहाँ पर 2 मशीनरी अकाउंट तो 40,000 था ही था। तो होपफुली ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया, ये समझ आ गया। और एक लॉजिक ये भी है कि यहाँ से जब 40,000 में से आप बैंक और P&L बैंक और डेप्रिसिएशन डालेंगे तो P&L वही निकलेगा जो बैलेंसिंग फिगर होगी, करेक्ट। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, प्रोविज़न अकाउंट, ऑल मेथड, स्ट्रेट लाइन, रिटन डाउन, हमने सब क्लियर कर लिया। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सोच कॉमर्स क्लासेस।